क्रिकेट एक ऐसा खेल जो इंडिया के दिल में बसा है। उसे 2008 में एक नया रूप मिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के साथ। दुनिया भर के स्टार प्लेयर्स को एक साथ लाते हुए आईपीएल जल्दी ही सबकी पसंद बन गया। स्टेडियम पैशनेट फैंस से खचाखच भर गए और टेलीविजन स्क्रीन पर इलेक्ट्रीफाइंग एक्शन छा गया। ये लीग क्रिकेट, एंटरटेनमेंट और बिजनेस का एक पावरफुल मिक्सचर थी जिसने लाखों लोगों की कल्पना को जीत लिया। ये एक ऐसा मंच था जहां लेजेंड्स बने और यंग टैलेंट स्पॉटलाइट में निखर कर सामने आया। आईपीएल की सफलता सिर्फ बाउंड्री रोप तक ही सीमित नहीं थी। इसने इस खेल में नई जान फूंक दी, फैंस की एक नई पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया। ये लीग एक पावरफुल ब्रांड बन गई जिसने बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स और ब्रॉडकास्टिंग डील को अपनी तरफ खींचा। टीम्स जिनके मालिक बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, प्राइड और रीजनल राइवलरी का सिंबल बन गई। आईपीएल क्रिकेट के मॉडर्न चेहरे का पर्याय बन गया था, जो इंडिया के स्पोर्टिंग पावर का एक शानदार उदाहरण था। लेकिन इस चमक दमक वाले तमाशे के पीछे एक काला सच भी छुपा था। जिन वजहों से आईपीएल सक्सेसफुल हुआ, उसकी अपार लोकप्रियता, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा होना और ग्लैमर का आकर्षण, यही चीजें इसे करप्शन के प्रति भी संवेदनशील बनाती थी। मैच फिक्सिंग की अफवाहें, एक ऐसी बुराई जिसने पहले भी क्रिकेट को परेशान किया था, तेज होने लगी। लीग की इंटेग्रिटी को दागदार क्रंसे की धमकी दे रही थी। मैच फिक्सिंग असल में पर्सनल फायदे के लिए खेल के परिणाम के साथ छेड़छाड़ क्रंसा है। यह खेल के बिल्कुल केंद्र पर वॉर करता है, जो एक फेयर कॉन्टेस्ट होना चाहिए उसे पहले से तय तमाशे में बदल देता है। स्किल, स्ट्रेटजी और स्पोर्ट्समैनशिप की जगह लालच और धोखा द्विजुषीय सील बन जाते हैं। यह खतरनाक प्रथा कई रूप ले लेती है। प्लेयर्स जानबूझकर खराब प्रदर्शन कर सकते हैं, पहले से तय नो बॉल फेंक सकते हैं या रन लीक कर सकते हैं। ये सब उन लोगों की मर्जी के मुताबिक जो फिक्सिंग करवा रहे हैं। ऐसी स्कीम्स में भाग लेने के लिए रिवॉर्ड बहुत बड़े हो सकते हैं, जिसमें मोटी रकम से लेकर महंगे गिफ्ट और दूसरे गैर कानूनी फायदे शामिल हैं। मैच फिक्सिंग के दुष्परिणाम क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक जाते हैं। ये उस भरोसे की नींव को ही खोखला कर देता है जो फैंस अपने हीरोज और खेल में रखते हैं। फैंस द्वारा महसूस किया जाने वाला विश्वासघात का एहसास बहुत गहरा होता है, क्योंकि उनके पैशन और लॉयल्टी का इस्तेमाल पर्सनल फायदे के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैच फिक्सिंग खेल की विश्वसनीयता को कम करता है। हर मैच और हर प्लेयर पर संदेह की एक लंबी परछाई डालता है। 2013 में मैच फिक्सिंग के साये ने अपना बदसूरत सिर उठाया, जिसने आईपीएल को हिलाकर रख दिया। जो बात संदिग्ध एक्टिविटीज की चर्चा के तौर पर शुरू हुई थी, वो जल्द ही एक बड़े स्कैंडल में बदल गई, जिसने लीग के काले सच को उजागर कर दिया। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने प्लेयर्स, बुकीज और गैर कानूनी सट्टेबाजी की दुनिया में काम करने वाले संदिग्ध लोगों के बीच संबंधों का एक जाल उजागर किया। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, उनमें एस श्रीसंत, एक प्रमुख भारतीय तेज गेंदबाज, और अजीत चंदीला और अंकित चौहान शामिल थे, जो 2008 राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करते थे। इस खबर ने क्रिकेट जगत और उसके बाहर भी हंगामा मचा दिया। फैंस ने अविश्वास में देखा, क्योंकि उनके हीरोज पर उनके भरोसे को तोड़ने और खेल की पवित्रता को धूमिल क्रंसे का आरोपी लगाया गया था। इस स्कैंडल ने आईपीएल को ठप कर दिया, जिससे लीग और खेल के भीतर ही आत्मनिरीक्षण क्रंसे के लिए मजबूर होना पड़ा। मैच फिक्सिंग एक गुप्त ऑपरेशन है, जिसमें अक्सर पर्दे के पीछे काम क्रंसे वाले व्यक्तियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है।
इस जाल के केंद्र में बुकीज होते हैं, जो लोग क्रिकेट मैचों पर गैर कानूनी सट्टेबाजी करवाते हैं। वे ही हैं जिन्हें खेलों के परिणाम में हेरफेर क्रॉन्से से सबसे ज्यादा फायदा होता है। प्लेयर्स को अपनी नापाक योजनाओं में फंसाने के लिए बुकीज कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वे अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं या लालच और प्रलोभन के शिकार हो सकते हैं। संपर्क क्रॉन्से के तरीके बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें अक्सर 2008 स्थाना मदद या मदद की पेशकश के रूप में छिपाया जाता है। एक बार जब कोई प्लेयर आसान पैसे के लालच में आ जाता है, तो वे फिक्सर्स के खेल में मोहरे बन जाते हैं। फिर बुकीज प्लेयर्स को विशेष निर्देश प्रदान करते हैं। उन्हें मैच के दौरान कुछ खास काम क्रॉन्से के लिए निर्देशित करते हैं ताकि परिणाम को प्रभावित किया जा सके। ये कार्य जानबूझकर नो बॉल बॉलरी क्रॉन्से जितने स्पष्ट हो सकते हैं या किसी विशेष दर पर रन बनाने जितने सूक्ष्म हो सकते हैं। प्लेयर्स फिक्सर्स के साथ अपने समझौते से बंधे होते हैं, पालन करते हैं, अपने साथियों, फैंस और खेल की भावना के साथ विश्वासघात करते हैं। सेक्शन 5 बीसीसीआई की प्रतिक्रिया एक्शन और उसके बाद 2013 का आईपीएल स्कैंडल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, के लिए एक चेतावनी का काम किया। इस स्कैंडल ने लीग की कमजोरियों और करप्शन से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। स्कैंडल के बाद बीसीसीआई ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। मैच फिक्सिंग के 2008 पाए गए प्लेयर्स पर लंबे समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे उनका क्रिकेट करियर प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन और सिक्योरिटी यूनिट को भी मजबूत किया। भ्रष्टाचार की भविष्य की घटनाओं की जांच और रोकथाम के लिए इसे अधिक संसाधनों और अधिकारों के साथ सशक्त बनाया। बीसीसीआई ने प्लेयर के आचरण के लिए कड़े नियम, भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा कार्यक्रम और मैचों के दौरान गतिविधियों की कड़ी निगरानी शुरू की। ये उपाय हालांकि जरूरी थे, खेल पर मंडरा रहे भ्रष्टाचार के खतरे की एक कड़ी याद दिलाते थे। सेक्शन 6 फैंस का गुस्सा, भरोसे का उल्लंघन। 2013 के आईपीएल स्कैंडल ने क्रिकेट फैंस के बीच गहरे विश्वासघात की भावना पैदा की। कई लोगों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर था। यह उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था, असीम गर्व और खुशी का स्रोत था। अपने हीरोज को, जिन प्लेयर्स को वे इतना पसंद करते थे, उन्हें इस तरह के शर्मनाक कृत्य में शामिल देखना दिल दहला देने वाला था। इस स्कैंडल ने पूरे देश में गुस्से और रोष को जन्म दिया। फैंस सड़कों पर उतर आए, उन्होंने कथित प्लेयर्स के पुतले जलाए और अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चर्चाओं से गुलजार थे, जहां फैंस ने अपनी निराशा व्यक्त की और सिस्टम में पूर्ण बदलाव की मांग की। खेल से फैंस को जोड़ने वाला भरोसा टूट गया था। अपनी पसंदीदा टीम और प्लेयर्स के लिए जयकार क्रॉन्से की मासूमियत की जगह निराशावाद और संदेह की भावना ने ले ली। इस स्कैंडल ने इस बात की कड़ी याद दिला दी कि खेल की दुनिया में भी जहां जुनून और निष्पक्षता का बोलबाला होना चाहिए, वहां लालच और भ्रष्टाचार एक लंबी परछाई डाल सकते हैं। सेक्शन 7 धूमिल हुई चमक, आलोचनाओं में घिरी आईपीएल की साख। 2013 के स्कैंडल का आईपीएल की प्रतिष्ठा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। एक समय फ्रेंचाइजी आधारित टी20 क्रिकेट का स्वर्णिम मानक कही जाने वाली इस लीग को कड़ी आलोचना और जांच का सामना क्रॉन्सा पड़ा। इस स्कैंडल ने इसके संचालन की प्रभावशीलता और खेल की ईमानदारी की रक्षा क्रॉन्से की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। प्रायोजक और प्रसारक एक दागी ब्रांड के साथ जुड़ने से सावधान, लीग में निवेश क्रॉन्से से हिचकने लगे। आईपीएल का ब्रांड वैल्यू, जो अपने शुरुआती वर्षों में बहुत बढ़ गया था, को काफी नुकसान हुआ। इस स्कैंडल ने जनता की धारणा की चंचल प्रकृति
और हितधारकों के भरोसे की रक्षा के महत्व के बारे में एक कठोर सबक सिखाया। सेक्शन 8, प्लेयर्स का कर्तव्य, क्रिकेट की ईमानदारी को बनाए रखना। 2013 के आईपीएल स्कैंडल ने खेल की ईमानदारी को बनाए रखने में प्लेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। खेल के एम्बेसडर के रूप में उन पर लाखों लोगों को प्रेरित क्रॉन्से और निष्पक्षता की भावना को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। प्लेयर्स के लिए यह याद रखना बहुत जरूरी है कि उनके कार्यों के परिणाम होते हैं, न कि केवल उनके लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए। आसान पैसे का लालच या प्रदर्शन, क्रॉन्से का दबाव कभी भी ईमानदारी और स्पोर्ट्समैनशिप के महत्व पर हावी नहीं होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजी की भी प्लेयर्स को भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में शिक्षित क्रॉन्से और उन्हें इस तरह के प्रलोभनों का विरोध क्रॉन्से के लिए जरूरी समर्थन प्रदान क्रॉन्से में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेक्शन 9, खेल की भावना को पुनः प्राप्त क्रॉन्सा। 2013 का आईपीएल स्कैंडल भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक काला अध्याय था। हालांकि इसने बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम किया, जिससे बीसीसीआई और अन्य हितधारकों को भ्रष्टाचार के मुद्दे का सामना क्रॉन्से के लिए मजबूर होना पड़ा। मोचन का मार्ग लंबा और कठिन है। खोए हुए भरोसे को बहाल, क्रॉन्से और खेल की भावना को पुनः प्राप्त क्रॉन्से के लिए प्लेयर्स, प्रशासकों और फैंस के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा, जागरूकता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता सर्वोपरि है। क्रिकेट अपने शुद्धतम रूप में स्पोर्ट्समैनशिप, ईमानदारी और निष्पक्षता के मूल्यों का प्रतीक है। यह एक ऐसा खेल है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है, जो भाषा, संस्कृति और धर्म की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसी विरासत है जिसकी रक्षा क्रॉन्सा जरूरी है। यह सुनिश्चित क्रॉन्से की जिम्मेदारी हर हितधारक की है कि खेल सही भावना से खेला जाए, मैदान पर और बाहर 2008 जगह।